आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है एंड दैट इज योर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो सर ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते क्या है, कहां से आते हैं और क्या इनका बिहेवियर रहने वाला है। ओके, सारा हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें यूज हो रही है, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, जितना मैं बताऊंगा उतना आपके लिए कंपलसरी होगा। ओके, समझना। तो सर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की सबसे पहले तो हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो भाई मैंने क्या बताया था कि हमारा जो डाटा मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है, डाटा मेमोरी जो होती है वो कितने बाइट की होती है, दैट इज ओवर 256 बाइट। कितने की होती है, 256 बाइट की, जिसको हमने दो पोर्शन में बांटा हुआ था। बिल्कुल बांटा हुआ था सर, कितने में बांटा था, 128 और 128, आधा आधा, बिल्कुल बांटा था। 128 बाइट जो होते हैं इसकी, मतलब जो आधी मेमोरी होती है इसकी, ये आधी मेमोरी यूज में ली जाती है। किसके लिए यूज में ली जाती है, रैम के लिए यूज में ली जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए यूज में ली जाती है। ओके, लेकिन जो बची हुई मेमोरी होती है ये 128 बाइट, ये मेमोरी जो होती है ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज में ली जाती है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज में ली जाती है। सर स्पेशल फंक्शन क्या, स्पेशल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे समझो आप, मैंने क्या बोला था कि अब तक मॉडर्न लाइफ में अभी हम 21 टाइप्स के स्पेशल फंक्शंस को यूज में ले रहे हैं। कितने टाइप्स के, 21 टाइप्स के स्पेशल फंक्शंस को हम यूज में ले रहे हैं। ये स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट एक मोटर है, एक मोटर को मुझे चलाना था, ठीक है, एक मोटर को मुझे क्या करना था, चलाना था। तो मैंने क्या बोला था कि आप एक पुश बटन को दबाओगे और पुश बटन को अगर आप लैच कर दोगे तो ये मोटर हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी। तो ये एक स्पेशल फंक्शन हो गया, लैचिंग करना एक क्या हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गया। हुआ या नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे क्या करना है, एक मोटर को 10 मिनट चलाना है। कितनी देर तक चलाना है, 10 मिनट तक चलाना है। तो प्रोग्रामिंग में मुझे क्या लाना पड़ेगा, टाइमर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, टाइमर डालना पड़ेगा। टाइमर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है कि किस तरीके से आपके टाइमर का बिहेवियर होता है, कैसा इसका फिनोमिना होता है, ऑन टाइम डिले क्या होता है, ऑफ टाइम क्या होता है, रिटेंटिव क्या होता है, सब बताया था मैंने आपको। तो अगर मान लो आपको 10 मिनट का टाइमर 10 मिनट का डिले प्रोवाइड करवाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, टाइमर लगाना पड़ेगा। तो ये एक अलग से फंक्शन हो गया। प्रोग्रामिंग तो आपके पास जो है उसमें आपने क्या लगा दिया, एक टाइमर लगा दिया, याद है ना, इस तरह का बॉक्स लगाते थे हम टाइमर में। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल फंक्शन है, सही है। तो ये जो स्पेशल फंक्शन जैसे टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, ये सारी जो चीजें होती है इनको हम कहां सेव करते हैं, तो इनको हम इसमें सेव करते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में। अब आप बोलोगे सर ये रजिस्टर वर्ड बार बार आ रहा है, ये रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जरा हमें बताइए। ओके, तो ध्यान से समझिए, रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरह के होते हैं, है ना। तो एक रजिस्टर्स का फिनोमिना क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, तो जैसे एक रजिस्टर है बी, सी, डी, ई, ओके, एच एंड एल, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर है। किसके हैं, माइक्रो प्रोसेसर के। इसके अलावा आपका एक रजिस्टर और होता है ए, एक रजिस्टर और होता है, कौन सा, ए वाला रजिस्टर होता है, सही है ना। इसमें इस ए को और बी को, इन दोनों को हम बोलते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। आप बोलते हो सर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्यों बोला जाता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी में डाटा को सेव करने के लिए काम में लिए जाते हैं, है ना। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर्स कैसे होते हैं मैं भी बताऊंगा, माइक्रो प्रोसेसर के भी देख लो, कंट्रोलर के भी देख लो, ठीक है ना। ओके, तो रजिस्टर्स जो होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज में लेते हैं, है ना। तो ये तो मैंने इनका नामकरण कर रखा है कि ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एच है और ये एल है ना। इसके अलावा और भी चीजें होती है, इसमें स्टैक पॉइंटर भी होता है ना। क्या भी होता है, स्टैक पॉइंटर भी होता है। ओके, और नीचे आपके काउंटर और टाइमर होते हैं, तो काउंटर और टाइमर तो आपको पता है, सही है। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बिहेवियर रहने वाला है। देखो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास में जो हमारा डाटा होता है, क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है, ये डाटा जो होता है ये कितने बिट का होता है, ये होता है 8 बिट का। कितने बिट का है बेटा, 8 बिट का डाटा है, सही है ना। अब इस 8 बिट के डाटा को मुझे कहीं ले जाके एक मेमोरी लोकेशन पे मुझे क्या करना है, सेव करना है। एक मेमोरी लोकेशन पे इस डाटा को ले जाके मुझे क्या करना है, सेव करना है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो इसको जो सेव करने का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे, सही है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक डाटा है मेरे पास में 7F, हो गया
7F हो गया 8 बिट का, ठीक है। ये एक मेरे पास में 7FH, ये एक मेरे पास में क्या है, डाटा है। इसे मुझे क्या करना है, सेव करना है। किसमें, किसी भी एक रजिस्टर में, किसी भी एक रजिस्टर में मुझे सेव करना है, मतलब आपकी मेमोरी में आपको क्या करना है, सेव करना है। तो क्या करोगे, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, सर मैं मूव करूंगा, इसको डायरेक्ट मूव करूंगा किसमें, तो सबके पहले अगर आप लोग कोई भी परफॉर्मेंस अगर करते हो, कोई भी अगर परफॉर्मेंस करते हो, आपको डाटा को कॉपी मारना है, डाटा को बाहर से अंदर से बाहर निकालना है। अगर कुछ प्राइमरी जो काम होता है वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका एक्यूमुलेटर। कौन करता है, एक्यूमुलेटर, सही है ना। अगर आप लोगों ने सबके पहले इस 70F को, इस 7FH को अगर आप लोगों ने डाला, अगर क्या किया, मूव किया, तो ये मूव जाके कहां पे जाके सेव होगा, सबसे पहले स्पेशल फंक्शन आपके ए में जाके सेव होगा। इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर है ना, ये दोनों तरह का काम करता है। क्या काम करता है, ये एक रजिस्टर भी है, ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है, एंड इसके साथ साथ में ये एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। क्या है, एक ALU का काम भी करता है। मतलब क्या करता है, किसी दो डाटा को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवीजन करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया, यहां पे आपको लिखा हुआ मिल गया A, मैंने लिख दिया ऐड, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया ऐड, है ना, 7FH, है ना। इन इंस्ट्रक्शन को इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए काम में लेती है। जैसे मैंने ये लिख दिया, है ना, तो ऐड का क्या मतलब हुआ कि एडिशन करना है ना, एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, 7F का करना है। लेकिन बेटा एडिशन तो 2 नंबर्स का किया जाता है ना, एक का तो नहीं होता। कितने का होता है, 2 नंबर्स का किया जाता है, सही बात है। तो दूसरा डाटा जो रहेगा जिसमें इसको ऐड करना है, वो किसका डाटा रहेगा, तो वो रहेगा आपके किसका डाटा, एक्यूमुलेटर का। मतलब एक्यूमुलेटर का डाटा एक डिफॉल्ट डाटा है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो वो ऑपरेशन डायरेक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा, एक्यूमुलेटर के डाटा के ऊपर अप्लाई होगा, सही है ना। अब आपने लगाया AD7F। अब मान लो एक्यूमुलेटर में पहले से क्या पड़ा हुआ था, मान लो एक्यूमुलेटर में पहले से 1 भी पड़ा हुआ था। कोई डाटा है 8 बिट का हो गया 1 भी, सही है ना। तो ये डाटा और ये डाटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके जब वापस सेव होंगे तो तुरंत इस प्रोग्रामिंग से दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद में जब वो वापस सेव होंगे तो कहां सेव होंगे, वो वापस एक्यूमुलेटर में ही सेव होंगे, सही है ना। एक्यूमुलेटर की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और नई वैल्यू इसमें अपडेट हो जाएगी, हो गई। अब आपको कोई और ऑपरेशन करना है तो आपको एक्यूमुलेटर क्या रखना पड़ता है, खाली रखना पड़ता है, क्योंकि कोई और ऑपरेशन करोगे तो एक्यूमुलेटर के ऊपर ही होगा, सही है ना। तो इस एक्यूमुलेटर के जो डाटा होते हैं इनको हम दूसरे रजिस्टर्स में क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इन डाटाज को हम क्या करते हैं, दूसरे रजिस्टर्स में सेव कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपका ये, जैसे आप मान लो आपका ये MOV वाला ही है ना, तो जैसे मैंने मान लिया कि आपका MOV है ना। अब मैंने क्या किया, A, B लिख दिया, सही है ना। मतलब मैंने क्या किया कि एक्यूमुलेटर का जो डाटा था उसको कॉपी मार दिया, किसमें मार दिया, B में मार दिया, समझ गए। तो अब जो एक्यूमुलेटर में आपके पास डाटा पड़ा था उसको आपने दूसरे पॉइंटर में, दूसरे रजिस्टर में क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हुआ, सोचो क्या हुआ, आपके पास में पहले एक डाटा आया, उस डाटा को आपने तुरंत सेव किया, उस डाटा के ऊपर जितने ऑपरेशन करने थे वो ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद आपने उसको ले जाके क्या कर दिया, सेव कर दिया। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज को और जरा ध्यान से समझना है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें समझना है माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो ये रजिस्टर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहली चीज आप लोगों को यहां से क्या समझ में आई कि रजिस्टर्स जो होते हैं ये आपके एक डाटा को स्टोर करते हैं। एक डाटा जो होता है वो 8 बिट का होता है, सही बात है। तो 8 बिट की इनकी मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब ये 8 बिट को एक बार में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सही है। ओके, अब देखो मेमोरी लोकेशंस तो आपकी बहुत सारी है, जैसे आपके 64K है ना, यही होती है एक माइक्रो कंट्रोलर की कैपेबिलिटी, सही है ना। अब ये बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, इसमें कितने खांचे हैं, इसमें 64K खांचे हैं, सही है। अब इसमें मान लो ऐसा समझ लो कि एक अलमारी है। अब एक अलमारी में आपको क्या रखना है, बुक्स को जमाना है ना। तो क्या करोगे, पहली बुक्स आएगी, पहली बुक को लाके कहां रखोगे, यहां रखोगे। फिर दूसरी बुक लाओगे तो कहां रखोगे, इसके ऊपर रखोगे। फिर तीसरी लाओगे तो कहां रखोगे, इसके ऊपर रखोगे। चौथी लाओगे तो कहां रखोगे, इसके ऊपर रखोगे। पांचवी लाओगे तो कहां रखोगे, इसके ऊपर रखोगे। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, रखोगे कि नहीं रखोगे, सही है। अब रख दिया, मान लो ये इतनी बुक्स इस पे रखी हुई है ना। अब जब इसको वापस निकालने की कोशिश करोगे, अब जब ने बुक्स को वापस उठाया तो सबके पहले कौन सी बुक निकलेगी, ये वाली निकलेगी, ऊपर वाली। उसके बाद ये वाली निकलेगी, उसके बाद ये वाली निकलेगी, उसके बाद में ये वाली निकलेगी। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम मेमोरी के रजिस्टर्स में
जब हम एक पूरी की पूरी मेमोरी में जब डाटा को स्टोर करते हैं और जब डाटा को वापस निकालते हैं, तो जो डाटा जो सबके ऊपर होता है, जो डाटा सबके ऊपर होता है, वो सबके पहले क्या होता है, बाहर निकलता है। जो सबके पहले क्या होता है, बाहर निकलता है। सही बात है। तो इसके डाटा का जो बिहेवियर होता है या मेमोरी का जो बिहेवियर होता है, उसको हम ये भी बोल सकते हो कि ये आपका लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट टाइप का होता है। कैसा होता है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, कि जो सबके बाद में जाके सेव होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। सही बात है। जो सबके लास्ट में आप जो बुक रखोगे उसको आप सबके पहले उठाओगे, तो जो लास्ट इन होता है वो आपका फर्स्ट क्या होता है, आउट होता है। क्लियर है नहीं है? और दूसरी चीजें, जैसे मान लो बहुत सारी बुक्स थी, है ना, आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने मान लो आपके पास में बहुत सारी बुक थी, है ना, तो आप लोगों ने मशीन की बुक्स यहां रख रखी है, इसके ऊपर पूरी पावर सिस्टम की बुक्स रख रखी है, इसके ऊपर मान लो ये पीएलसी स्काडा की बुक्स रख रखी है। सही है ना? ओके, तो इस तरीके से आपने क्या कर रखा है, जमा रखा है। अब मान लो आपके पास में एक और बुक आई, आपके पास में एक और बुक आई और वो बुक थी पावर सिस्टम की। सही है ना? तो अब अगर आप नॉर्मली इसको स्टोर करोगे तो वो पिक आके वो बुक यहां रखने में आएगी, हाँ, सबके ऊपर रखने में आएगी, लेकिन आपको वहां नहीं रखना है, आपने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, तो आप इसे कहां रखना चाहते हो, पावर सिस्टम के साथ में रखना चाहते हो। सही बात है नहीं है? तो इसमें फिर आप क्या करोगे, मेमोरी लोकेशन लाओगे कि भाई कौन सी मेमोरी लोकेशन पे आपको रखना है, मान लो यहां रखना है। सही बात है नहीं है? तो यहां पे बुक को लाओगे और बुक को इनको थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको क्या करोगे, धक्का मारोगे और अंदर रख दोगे। सही बात है नहीं है? तो इसको बोलते हैं पुश इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, पुश करना। ठीक है ना? तो किसी डाटा को पुश करने का क्या मतलब होता है, डाटा को पुश करने का मतलब है कि पूरी की पूरी मेमोरी लोकेशन में आप अपने स्टैक पॉइंटर को यहां पे लाए और यहां पे लाके इस इंस्ट्रक्शन पे आपने पुश इंस्ट्रक्शन लगाया, तो मतलब ये जो डाटा होगा वो यहां पे आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहां पे आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अगर कहीं पे पुश, ये मैं सारी चीजें एडिशनल बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, ये सारी चीजें एडिशनल है, लेकिन आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए यूज में होती है। तो अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कहीं पुश, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके डाटा को फेच करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, किस में, मेमोरी में, जहां पे आप इसको स्टोर करना चाहते हो। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलें और जरा ध्यान से समझो। अगर मान लो आपके पास में इतनी बुक्स है, आप पढ़ रहे थे, है ना, ये आपकी पावर सिस्टम की बुक्स थी, ये आपकी किसकी बुक्स है, मशीन की बुक्स है, ये आपकी किसकी है, पीएलसी स्काडा की। सही है ना? अब मान लो आपको जरूरत है, आपको क्या करना है, बुक निकालनी है ना, तो सबके पहले अगर नॉर्मल बुक निकालोगे तो ऊपर ऊपर की बुक उठाओगे, पीएलसी स्काडा की बुक आएगी। सही है? लेकिन अगर मान लो आपका मन कर रहा है मशीन पढ़ने का, आपका मन कर रहा है क्या, मशीन पढ़ने का, तो यहां पे कोई बुक रखी हुई थी, उस बुक को आपको क्या करना है, निकालना है। उस बुक को क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे मशीन की बुक चाहिए। सही बात है। अब मशीन की बुक मान लो 3-4 अलग अलग ऑथर की थी। सही है? तो आपने बोला नहीं मुझे ये वाला ऑथर की बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको ढूंढोगे और ढूंढोगे उस बुक को क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। सही बात है कि नहीं है? तो जब किसी पर्टिकुलर चीज को पकड़ के आपको बाहर निकालना होता है तो उसको बोलते हैं कॉल करना। क्या बोलते हैं उसको, कॉल करना है, बुलाना किसी पर्टिकुलर चीज को कि भाई मुझे यही चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉल करना। सही है ना? तो अगर आप बोलो ये फंक्शन जो है ये स्टोर करने के काम आ रहा है, मतलब ये मेमोरी में राइट कर रहा है ना, कॉल करने का मतलब आप निकाल रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये आपका एक तरीके से मेमोरी को बाहर निकाल के रीड करने के काम आ रहा है। सही है ना? पुल फंक्शन के पुश क्या होता है, कॉल क्या होता है, आपको सब पता लग गया। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो स्पेशली फंक्शंस को डिजाइन करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टाइमर हो गया, कंट्रोलर हो गया, पुश बटन हो गया, लेचिंग हो गया। ये सारी चीजें जो होती है ये स्पेशल फंक्शन के पोर्शन है। वर्तमान टाइम में हम कितने स्पेशल फंक्शन यूज में लेते हैं, 21 फंक्शन यूज में लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये सारी चीजें, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर MOV लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कॉपी मारना। क्या मारना, कॉपी मारना। अगर MVI लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब भी कॉपी मारना होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी मारना होता है ना। तो ये ऐसी चीजें, LXI अगर लिखा हुआ मिलता है तो ये भी आपका कॉपी मारता है, लेकिन ये दोनों यूज होते हैं 8 बिट के लिए, है ना, और LXI यूज होता है 16 बिट के लिए। कितने के लिए, 16 बिट के लिए। आप लोग एक काम करना, नेट पे जाना, नेट पे जाके लिखना पूरा कि माइक्रो प्रोसेसर का जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका पूरा का पूरा जो चार्ट है ना, आपके इनका क्या बोलते हैं, आपके फंक्शंस का जो ये चार्ट है, कि ये आपका चार्ट की लिस्ट निकाल दो, है ना। तो जैसे ही देखोगे तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। वहां पे आपको 50-60 इसके जितने भी है वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनको कोई याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना है ना, एक बार देख लेना है, क्योंकि ये इसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए यूज होता है। तो आपको वो फंक्शनिंग नहीं बनवाएगा, है ना, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करो ना, ये MOV वगैरह सब लगा के, वो ये नहीं बोलेगा। लेकिन आपको एक बार क्या होना है कि सबके बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है ना। वैसे वर्ड से आपका क्लियर हो जाएगा ना कि ये जैसे एमओवी है, भाई मूव के लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, सही है ना। तो ज्यादा डिफरेंट टाइप के होते नहीं है, बड़े ही सिंपल है, तो नॉर्मल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, याद कर लेना, ठीक है। ओके, देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर्स बताऊंगा, अगली स्लाइड में मैं रजिस्टर्स को क्लासिफाई करूंगा पूरा कि किस तरीके से आपका रजिस्टर जो होता है वो एक कंट्रोलर में पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, पहले एक स्लाइड थ्योरेटिकल देख लो, क्या बोल रहा है ये भाई साहब। ये बोल रहा है कि ए रजिस्टर इज ए स्मॉल पीस इन ए सीपीयू। बिल्कुल सही बात है सर, कि एक रजिस्टर जो होता है वो 8 बिट का डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखने वाला एलिमेंट होता है, जो डाटा को स्टोर करने या डाटा को वहां से बाहर निकालने में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, देन कैन स्टोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाटा, बिल्कुल क्लियर है, यूज फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन, ठीक है ना। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, ठीक है। जैसे आपका कौन होता है, एक्यूमुलेटर होता है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ऐड करके कोई वैल्यू लिख दी तो वो वैल्यू ऐड होगी, तो किसमें ऐड होगी, एक्यूमुलेटर के डाटा से वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, समझ में। तो ए और बी ये दोनों आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर। तो अधिकतर जितने भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट कॉपी करना, ये सारी चीजें होती है वो इन दोनों के ऊपर ही यूज में ली जाती है, सही है। तो आप बोलोगे सर ए और बी का तो समझ में आ गया, फिर ये सी, डी, ई, एच और एल ये क्या सब ऐसे कैसे ही है क्या? नहीं बेटा, ऐसे कैसे नहीं है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे आप कोई मान लो आप कोई भी ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आपने एक्यूमुलेटर में कोई दो वैल्यू ऐड कर ली, अब उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको कहीं तो सेव करना पड़ेगा, सही है ना। तो आपने उस रिजल्ट को कहां सेव कर दिया, इस डी में सेव कर दिया, है ना। तो डी में से डी इसको क्या करेगा, मेमोरी में फेच कर देगा, ई क्या करेगा, इसको मेमोरी में फेच कर देगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये दोनों यूज में लिए जाते हैं टेम्परेरी फंक्शन के लिए। और अगर एच और एल के बारे में बात करो तो एच और एल जो होते हैं ये अधिकतर आपके एड्रेस के लिए या यूज में लिए जाते हैं मेमोरी लोकेशन के लिए। सही बात है नहीं है? एच और एल किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, मेमोरी लोकेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? ओके, मैक्सिमम मेरा जो बिहेवियर है, अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। और एक जो एड्रेस होता है, एक जो आपका क्या होता है, रजिस्टर होता है, वो कितने बिट को स्टोर कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है 8 बिट को। कितने को, 8 बिट को स्टोर कर सकता है। अब अगर मान लो आपके पास में एक 16 बिट का एड्रेस है ना, और उस 16 बिट के एड्रेस को आप फेच कराना चाहते हो किसी रजिस्टर में, तो क्या एक रजिस्टर में 16 बिट का पेयर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक पेयर यूज में लेना पड़ेगा। क्या? पेयर, है ना। अब पेयर कौन कौन से होते हैं, देखो, बी और सी का पेयर होता है ना, डी और ई का पेयर होता है, एच और एल का पेयर होता है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर मान लो आप लोगों ने लिख दिया कि LXI जो किसके लिए होता है, 16 बिट के लिए होता है, और LXI करके B कोमा कोई भी एक वैल्यू लिख दी 16A की, आपने लिख दिया FFF, हो गया 16 बिट, H लिख दिया। ओके, तो ये जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस डाटा को इसमें लाके कॉपी मारना है, इस डाटा को इसमें लाके क्या करना है, स्टोर करना है। किसमें? रजिस्टर बी में। अब क्या इस रजिस्टर बी में ये 16 बिट डाटा स्टोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या करोगे, बी का साथी कौन है, सर बी का साथी है सी। तो इसके कहने का मतलब यह है कि इसका ये जो लोअर वाला जो डाटा है वो चले जाएगा यहां पे, और जो अपर वाला डाटा है वो जाके स्टोर हो जाएगा यहां पे। तो 8 बिट इसमें स्टोर हो जाएगी, 8 बिट इसमें स्टोर हो जाएगी। सही है। तो अगर कभी आप लोगों से पेयर पूछ लिया जाए कि बी का पेयर किसके साथ है, तो बी सी के पेयर होता है, डी ई का पेयर होता है, एच किसका पेयर होता है, एल का पेयर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आगे चले। ओके, तो जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, इनको इनिशियली या डायरेक्टली, अगर मैं बोलूं कि डिफॉल्ट तरीके से, अगर मान लो आप लोगों ने किसी रजिस्टर का नाम नहीं डाला और डिफॉल्ट तरीके से अगर कोई ऑपरेट करेगा तो कौन करेगा, एक्यूमुलेटर करेगा। सही है। तो ये एक्यूमुलेटर, रजिस्टर बी, ये जो होते हैं ये आपके स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज में लिए जाते हैं। चलेगा? ओके, देखो, तो इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड लोड्स द रिजल्टिंग डाटा। सही है ना, कि कोई डाटा, जैसे दो डाटा को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद वो कहां जाके सेव होगा, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो एक्यूमुलेटर में जाके सेव होगा। वहां से आप किसी दूसरे रजिस्टर में उस डाटा को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। बिल्कुल सही है ना। चलो आगे। ऑन द मेन मेमोरी, तो रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। बिल्कुल सही बात है भाई। अरे कोई एड्रेस होगा, कोई रजिस्टर होगा, तो वो जाके डाटा को कहीं सेव कर रहा है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेव करेगा।
है भाई, मेमोरी की तो लोकेशन होती है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो, where the data is to be stored, the size of register is very important for the modern controller. For instance, the 16-bit registers, a CPU tries to add the 32-bit number and gives the 64-bit result. क्लियर है? यहां ध्यान रखना एक चीज, इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना। आपका एक रजिस्टर जो होता है वो डाटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, सही है, बिल्कुल सही है। एक रजिस्टर में एक बार में 8 बिट का डाटा स्टोर किया जा सकता है, कितने का? 8 बिट का। क्लियर है? आजकल के जो पीएलसी वगैरह की जो कैपेबिलिटी है, उनकी मेमोरी की कैपेबिलिटी कितनी है? तो ये आपकी 64। देखो अब ये 64 बिट आपका किस तरीके से आ रहा है, ये आपका बिहेवियर है जैसे आप लोगों ने मेमोरीज को यूज में ले रहे हो, है ना। तो 8 के आपके पास में क्या है? रजिस्टर है ना। तो 8 के अगर आप लोगों ने 8 यूज में ले, बी सी डी ई एच एल 6 हो गए। एक होता है आपका कौन सा एक्यूमुलेटर होता है, 7 होता है। एक और आता है आपका, वो आपका आएगा, वो आपका फ्लैग वगैरह को दिखाता है, प्रायोरिटी फ्लैग, कैरी काउंटर, ठीक है ना, वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो 8 तरीके के अगर आप 8 यूज में लोगे तो आपका 64 बिट टाइप का एक फिनोमिना हो जाएगा, सही है ना। जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 64 बिट का हमारा कंप्यूटर है, 32 बिट का हमारा क्या है? कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। आगे चलो, देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ रजिस्टर। अरे सर कितनी बार बता चुके हैं कि आपके रजिस्टर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और आपके नॉर्मल रजिस्टर। क्लियर है ना? बिल्कुल। अंदर का फिनोमिना दोनों का एक जैसा ही होता है ना, स्पेशल फंक्शन का भी और नॉर्मल का भी। अंदर की कहानी पूरी एक जैसी ही होती है ना। स्पेशल फंक्शन स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर के लिए यूज में लिया जाएगा, और जनरल रजिस्टर आपका जनरल फंक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है पूरा? ओके, तो देखो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर इज द बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर, बिल्कुल सही है। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इज अ बिट एड्रेसेबल रजिस्टर। अब इसको समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 2 चीजें हैं सर, 2 चीजें हैं। एक तो है मेरा नॉर्मल रजिस्टर है, ओके, एक है मेरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, दोनों को समझना। अब नॉर्मल रजिस्टर्स जो होते हैं ये आपके जैसे रैम होती है आपकी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो तुरंत कोई डाटा जाके सेव होता है तो कहां सेव होता है? रैम में जाके सेव होता है, सही बात है, ओके। अब यहां पे आपका डाटा जा रहा है तो वो डाटा कितने का है? 8 बिट का है। कितने का है? 8 बिट का है, समझ रहे हो। मतलब आपका कोई स्पेशल फंक्शन, आपका स्पेशल फंक्शन नहीं है, एक नॉर्मल रजिस्टर है। कोई डाटा आया आके स्टोर हुआ, कोई डाटा आया आके स्टोर हुआ। ऐसे सोचो एक पार्टी चल रही है, ऐसे सोचो एक क्या चल रही है? पार्टी चल रही है ना। तो एक पार्टी में बहुत सारी सीटें रखी हुई है, ओके। अब उन सीटों पे लोग बाग आके बैठ रहे हैं, तो उन सीटों पे लोग बाग आके बैठ रहे हैं ग्रुप्स में, 8 का ग्रुप आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो आपका 8 बिट डाटा के ऊपर वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो 8 बिट के डाटा के ऊपर वर्क करता है, सही है ना, ओके, बिल्कुल सही है। अगर मान लो आप लोगों ने वहां 1 भी भेजा तो उसका भी क्या मतलब है? उसका भी ये मतलब होता है 0001, है ना। तो मतलब ये 8 सीटों पे जाके बैठेगा। कोई भी डाटा आपके कितने सीट्स पे जाके बैठेगा? 8 सीट पे। तो आपने एक नॉर्मली कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं तो वो इनपुट आपके जाके स्टोर होता है एक नॉर्मल रजिस्टर्स में, जिसकी कैपेबिलिटी कितनी होती है? 8 बिट की। कितनी बिट की होती है? 8 बिट की। और 8 बिट को हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बाइट। मतलब अगर एक डाटा गया तो एक बाइट को खा जाएगा, एक बाइट के ऊपर जाके बैठेगा। मतलब कितनी लोकेशंस पे बैठेगा? 8 पे बैठेगा, सही है। लेकिन स्पेशल फंक्शन की एक खास बात है। स्पेशल फंक्शन की खास बात क्या है? ध्यान से समझो। अब इसमें क्या है? देखो नॉर्मल रजिस्टर में क्या है? आपने डाटा डाला तो एक बार में 8 सीटें घिरी। अगर आपने उनको बुलाया तो 8 के 8 उठ के आएंगे एक बार में, सही बात है। 8 के 8 डाटा एक बार में उठ के आएंगे। तो ये तो होता है नॉर्मल रजिस्टर कि 8 को एक बार में सेव करना और सारे के सारों को एक बार में बुलाना। लेकिन आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या होता है? जैसे सोचो इंटरप्टर आया था हमारा, बिल्कुल सही है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, है ना। अब आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, क्लियर है, टेलीग्राम हो गया, कुछ भी हो गया। अब मान लो अगर व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो वो तुरंत आपके ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाएगा। टेलीग्राम पे आता है तो वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैसेज टेलीग्राम पे आया है तो उसी का नोटिफिकेशन आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि टेलीग्राम के आपका मैसेज आया था और नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे कुछ नहीं हुआ, फिर भी व्हाट्सएप ऊपर दिखा रहा है, फेसबुक ऊपर दिखा रहा है। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं सर। जिस पर्टिकुलर पे मैसेज आएगा वही पर्टिकुलर आपका हाइक होके कहां पे आएगा? स्क्रीन पे आएगा। इंटरप्टर, तो इंटरप्टर भी क्या है? एक स्पेशल फंक्शन,
सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो स्पेशल फंक्शन की खास बात ही यह है कि अगर मान लो 8 सीटों पे 8 लोग बाग बैठे हुए हैं, मान लो आपके पास में 8 तरह के क्या है स्पेशल फंक्शन है, तो जब तुम जिसको बुलाओगे वही तुम्हारा बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये 8 के 8 का एक ग्रुप हो, नहीं, यहां पे ग्रुप नहीं होता है। यहां पे आपका जो डाटा होता है, एक फंक्शन जो होता है वो 1 बिट की तरह काम करता है। मतलब आप एक को बुलाओगे तो एक ही आएगा। आपने बोला कि टेलीग्राम का मैसेज आए तो वो टेलीग्राम का ही ऊपर नोटिफिकेशन पाएगा। ऐसा नहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब एक साथ दिखाने लग जाए, नहीं 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 बेटा, जिस पे मैसेज आएगा वही दिखाएगा। सही है? तो वो कौन से फंक्शन होते हैं? वो होते हैं आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना? है भाई। जैसे एक बात बताओ, मेमोरी लोकेशन में क्या होता है? ये आपकी मेमोरी है मान लो, है ना? तो इस मेमोरी में सीट्स है, एक सीट ये है, एक सीट ये है, एक सीट ये है, एक सीट ये है, ठीक है ना? तो एक सीट का मतलब क्या है? एक बिट। एक सीट का मतलब क्या है? 1 बिट, है ना? अब इस सीट पे आपने एक स्पेशल फंक्शन को बैठा रखा है, मान लो इस पे इंटरप्टर को बिठा रखा है ना? इस सीट पे आपने मान लो किसको बैठा रखा है? कंट्रोलर को बिठा रखा है। इस सीट पे मान लो आपने किसको बैठा रखा है? टाइमर को बुला रखा है। बिल्कुल सही है, ओके। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको कॉल करोगे। सही है? अगर मान लो आपको टाइमर की जरूरत पड़ी तो आपने इस रजिस्टर में से इसको कॉल किया है, तो सिर्फ यही वाला वर्क करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कॉल इसको करोगे टाइमर भी वर्क करने लग जाए, इंटरप्टर भी वर्क करे, काउंटर भी वर्क करे, नहीं सर, जिसको बुलाओगे वही काम करेगा। ओके, तो ये जो होगा ये आपका क्या हुआ? ये है आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, है ना? मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की क्या खास बात हुई कि सर ये जो होता है वो एक बार में सिर्फ एक ही बिट को क्या करता है? एड्रेस करता है, उसी का बिहेवियर होता है। लेकिन जनरल फंक्शन में क्या होता है? जनरल फंक्शन में ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई है? मेमोरी हो गई है ना? अब मेमोरी में इस तरीके से 8 बिट होती है कि नहीं होती है? 6, 7, 8 बिट होती है आपकी, है ना? अभी भी 7 हुई 8। तो अगर कोई डाटा आया तो एक बार ग्रुप में आता है और इन सब के ऊपर आके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। इन सब के आपके ऊपर क्या हो गया? स्टोर हो गया। जब बुलाओगे तो पूरा का पूरा डाटा बाहर निकलेगा। तो मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो आपका क्या होता है? रैम होता है, वो वर्क करता है किसके फॉर्म में? बाइट्स के फॉर्म में। और ये वर्क करता है किसके? एक पर्टिकुलर बिट के ऊपर वर्क करता है। चले आगे, ओके। और चीजों को ध्यान से समझिए। देखिए, ये देखिए आप लोगों को, है ना? तो ये तो इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं पहले, आई थिंक, है ना? 256, 128 और 128 क्लियर है? ओके, आगे चलो, पढ़ो इसके बारे में जरा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? द 8085 माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ द 256 बाइट, ये सब बता चुका हूं मैं, ऑफ ए रैम मेमोरी विच ऑफ डिवाइडेड इनटू द 2 वे 128 बाइट्स फॉर द जनरल पर्पज एंड 128 बाइट्स फॉर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी। ठीक है ना? आगे चलो। द मेमोरी विच इज यूज्ड फॉर द जनरल पर्पज इज कॉल्ड, क्या बोल कहलाती है? रैम कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। एंड द मेमोरी दैट यूज फॉर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कंटेन ऑल द पेरिफेरल रिलेटेड टू द रजिस्टर्स, लाइक क्या होता है उसमें? एक्यूमुलेटर होते हैं, बी रजिस्टर्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, इंटरप्टर होते हैं एंड द रिलेटेड रजिस्टर। तो ये सारे जो है ये क्या है? एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है।